हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज ताजिर और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है पैराजंबल। पैराजंबल एक सिंपल सा क्वेश्चन पैटर्न होता है जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं एक पैराग्राफ के हिस्से का, जिसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, सीक्वेंसिंग करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। ये तो गया पहला बात। दूसरा क्वेश्चन टाइप वो आता है जिसमें आपको एक ही सेंटेंस का डिफरेंट हिस्से दिए जाते हैं और उन हिस्सों को आपको ऑर्गेनाइज करके सीक्वेंसिंग करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। अब बात यह है कि पैराजंबल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे कि आप बैंकिंग के एग्जाम ले लें, जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम ले लें। लेकिन जब स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता यार कौन सा सेंटेंस में पहले रखूं, किसको मैं आखिर में ले जाऊं, कैसे मैं सीक्वेंसिंग बनाऊं। तो वो वहां पे जो है एक अच्छा खासा मार्किंग जोन जो है पैराजंबल, वहां पे वो मार्क्स लूज कर जाता है, जिसकी वजह से उसके स्कोर कम हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन क्वेश्चन टाइप को देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखने वाले हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन सारे रूल्स को हम पॉजिटिवली उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, ना कि उस क्वेश्चन पे बल्कि बहुत सारे और क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा स्कोरिंग जोन उसको बना सकते हैं, अपना स्कोर ऊपर ले जा सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम जो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले आता है कि 5 सेंटेंस टाइप। इसमें क्या होता है, आपको 5 जंबल सेंटेंसेस दिए जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस और व्हिच इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, और व्हिच इज द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, या फिर 5वां सेंटेंस कौन सा हो सकता है, या फिर तीसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो है आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता कि आप ये सारे सेंटेंसेस को अरेंज करें। इसमें ये पूछा जाता है कि आप मन ही मन में अपना अरेंजमेंट बनाइए और फिर हमें ये बताइए कि इसका थर्ड सेंटेंस क्या होगा, या फिर फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा, या फिर फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। तो इस तरह से आपको ABCDE के नंबरिंग पे 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि मन ही मन में आप इसका एक पैराग्राफ बनाइए और उसके बाद हमें बताइए कि व्हिच शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस और फिफ्थ सेंटेंस, और आपको इस तरह से ऑप्शन दिए जाए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन टाइप में, जहां पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और इसमें आपको ये पूछा जाता है कि ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि ABCD वाला होता है और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखिए आपको ABCD वाले ऑप्शन दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको मन ही मन में कुछ नहीं करना। जैसे पहले वाले पे हमने बोला था कि आपको मन ही मन में अपना जो है पैराग्राफ बनाना है और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस फोर्थ होगा या थर्ड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट में, जहां पे आपको 4 सवाल पूछा जाता है और इन 4 सवालों को आपको ABCD वाले ऑप्शन दिए जाते हैं। ये वाला बहुत ही कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि ये आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन दिया जाता है, द क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेटमेंट लेबल्ड एज ABCD व्हिच व्हेन लॉजिकली ऑर्डर्ड फॉर्म अ कोहेरेंट पैसेज। मतलब ये सारे मिलके एक कोहेरेंट पैसेज बनाएंगे। चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि कौन सा वाला सबसे अच्छा वाला एक लॉजिकल ऑर्डर दे रहा है इस सेंटेंस पार्ट से। अब एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, 5वां ऑप्शन भी रहता है ABCDE। उस हिसाब में क्या होगा, आपके यहाँ पे और एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा इन सारे ऑप्शंस के बीच में। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन फॉर्मेट की तरफ, जो आपको 2 ऑप्शन जो है वो सेट करके दे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक फिक्स्ड ओपनर और क्लोजर होता है और इसमें अमूमन जो है वो PQRS ऑप्शन से ही आता है। दूसरे वालों पे जो है हमने देखा उसमें ABCD ऑप्शंस आते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया आपको ये फिक्स्ड रहता है और आपको मिडिल में जो 4 या 5 सेंटेंसेस रहेंगे इसको आपको लॉजिकली ऑर्डर करना है। डायरेक्शन में क्या रहेगा, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस मार्क्ड एज S1 S6। अब यहाँ पे देखिए S1 और S6 ये हो गया आपका ओपनिंग वाला सेंटेंस और ये हो गया आपका क्लोजिंग वाला सेंटेंस। तो इसने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको दे दिया। द पोजीशंस ऑफ S1 एंड S6 आर फिक्स्ड। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं लाना। द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड to rearrange the remaining 4 sentences PQRS to form a coherent and logical paragraph. Choose the most appropriate sequence from the 4 options given below each passage. तो अब आपके पास एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है यहाँ पे, और आपके पास कुछ ऑप्शंस है PQRS। ये मिडिल का जो पोर्शन है इसको आपको सीक्वेंस बनाना है और ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से आपको अपना वाला करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है और आपको आंसर करना है। अब हम इन सवालों पे थोड़ी देर बाद लौटेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की तरफ
जो हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। दरअसल टोटल 3 रूल है, जिसमें आपको पहला तो ओपनर ढूंढना है। ओपनर मतलब है जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है उसको ढूंढना है। हम इसको हेलो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके पहले कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ये खुद में ही एक पहला वाला सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस क्या करता है, आपको कुछ चीजों को याद रखना है। ये इंट्रोड्यूस करेगा एक नया टॉपिक, या एक टॉपिक को वो इंट्रोड्यूस करे। ये किसी प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दे, इन सब से वो स्टार्ट नहीं होगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक आर्टिकल से शुरू हो सकता है, जैसे कि ए या एन, लेकिन ये कोई डेफिनेट आर्टिकल से नहीं शुरू हो सकता, जैसे कि द। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल कॉन्सर्न। ये जो सेंटेंस है ये एक कंप्लीटली नया आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके साथ साथ में आपको एक और बात समझना है कि जो ओपनर होता है या जो हेलो सेंटेंस होता है वो एक ब्रॉडर आइडिया को आपके सामने पेश करता है। हम इसको रिवर्स पिरामिड की तरह ले सकते हैं कि वो पहला वाला जो सेंटेंस है वो आपको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देता है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा आपको वो नैरो डाउन करके अल्टीमेटली एक नतीजे या कंक्लूजन या फिर एक सजेशन की तरफ ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा से जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट आर गिवन टू यू, उसको आपको पकड़ना है। सेकंड काम जो हमें करना है वो है फाइंड द क्लोजर। क्लोजर का मतलब है, जैसे कि हमने ओपनर सेंटेंस को हेलो सेंटेंस बोला था, हम क्लोजर सेंटेंस को गुड बाय सेंटेंस बोल सकते हैं। गुड बाय सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इसके बाद और कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, ये लास्ट वाला सेंटेंस होगा। तो लास्ट सेंटेंस जनरली क्या करता है, वो रैप अप करता है अपने रिजल्ट्स को, प्रेडिक्शन को, या फिर कंक्लूड करता है जितने भी आइडियाज पे उसने बात की हुई है। सो अमूमन देखा गया कि इसमें वर्ड्स लाइक देयरफॉर, दस, हेंस वगैरह, एज ए रिजल्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट दैट कार्बन एमिशन will drop significantly in the next decade. So ये जो है इनका प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कार्बन एमिशन को लेके बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और एंड में ये कहा जा रहा है कि वो आशा करते हैं कि फ्यूचर में जाके जो है कार्बन एमिशन ड्रॉप होगा। अब जब हम पहला और आखिरी सेंटेंस ढूंढ लेंगे तो अब रहता है कि हमको बीच के सेंटेंसेस को ढूंढना है और बीच के सेंटेंसेस को सीक्वेंस बनाना है, अरेंज करना है। तो बीच के सेंटेंसेस को अरेंज करने के कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप सबसे पहले तो कनेक्टर्स को देखिए। जो कनेक्टर्स होते हैं लाइक हाउएवर, बिकॉज, मोरओवर, देयरफॉर, ये हमेशा से लिंक बैक करता है। लिंक बैक करने का मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरह के वर्ड्स लिखे जाएंगे, ये जो है ये कनेक्टर पहला किसी आइडिया को कनेक्ट करेगा। ये शुरुआत में बैठ नहीं सकता। आप इसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के हिसाब से कभी भी नहीं ले सकते। आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लीजिए जहां पे मैं कह रहा हूं कि द गवर्नमेंट लॉन्च्ड डिजिटल क्लासरूम्स, हाउएवर दिस क्रिएटेड चैलेंजेस इन रूरल एरियाज। अब ये जो दिस है, ये दिस कनेक्ट कर रहा है किस बात को लेके, डिजिटल क्लासरूम के एस्टैब्लिशमेंट को लेके। तो हाउएवर जो है ये एक पहले वाले आइडिया को हमेशा से कनेक्ट करता है। तो अब आपका आसान हो गया। अगर आप किसी सेंटेंस में ये देखें कि कहीं से हाउएवर से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आप पहले समझ ले कि इसको मैं शुरुआती सेंटेंस के हिसाब से कभी भी नहीं ले सकता। आगे आता है प्रोनाउन में। जिस तरह से हमने कनेक्टर की बात की है उस तरह से प्रोनाउन जो है वो भी रेफर बैक करता है पहला कोई आइडिया के ऊपर। इसके पहले कोई आइडिया बताया गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये ले ले, अ न्यू पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, इट गेन्ड वाइड सपोर्ट। नाउ इट जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, न्यू पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कभी भी आपको कोई प्रोनाउन दिखे उस प्रोनाउन से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। और आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास कोई प्रोनाउन आता है या फिर कोई कनेक्टर आता है तो आपको ये समझना है कि इससे पहले कोई आइडिया रहा होगा जिसको वो एक्सटेंड कर रहा है, जिसको वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जिसको वो एडिशन कर रहा है। तो इस तरह के कुछ आइडियाज वहां पे रहेंगे। अब आते हैं बात आर्टिकल के ऊपर। ए या एन जो होता है ये इंट्रोड्यूस करता है, और जो द होता है वो नेक्स्ट सेंटेंस को बताता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, अ न्यू प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, द प्रोजेक्ट सून एक्सपैंडेड। तो जब भी आप ये डेफिनेट आर्टिकल देखें आप समझ जाइए कि इसके पहले ये कोई रेफर बैक कर रहा है और आप उस सेंटेंस को ढूंढिए। आगे हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी में हम फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, इन सारे वर्ड को हम कहते हैं कि टाइम ऑर्डर सिग्नल वर्ड्स। तो कुछ कुछ सेंटेंस पार्ट में आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, फर्स्ट द टीम कलेक्टेड द डेटा, देन दे एनालाइज्ड इट, फाइनली दे पब्लिश्ड रिजल्ट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वाला काम को हमने पहला रखा, उसके बाद वाले काम को बाद में रखा, और फाइनली जो है उसको हमने आखिरी में रखा। तो इस तरह से जो टाइम ऑर्डर सिग्नल वर्ड्स हैं ये भी आपको बहुत हद तक हेल्प कर देते हैं सीक्वेंसिंग या क्रोनोलॉजी बनाने में। फाइनली जो एक फेमस मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ये है आपका जब आप
ओपनर और क्लोजर को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद जब आप सीक्वेंसिंग बनाना शुरू करें तो जल्दी जल्दी आपका काम यही रहेगा कि जो सेंटेंस सीक्वेंस में रेलिवेंट नहीं बैठ रहा है उस ऑप्शन को आपको रिमूव कर देना है। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जितना आप एलिमिनेट करेंगे अनलाइकली ऑप्शंस को, तो आपका फोकस बना रहेगा और आप जल्दी से जल्दी सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस A B C D इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन मार्क द करेक्ट सीक्वेंस एज योर आंसर। सो यहाँ पे सारे सीक्वेंस हमें दिए गए हैं, को यहाँ पे आंसर। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था आपको कि आपको ओपनर ढूंढना है। ओपनर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। ये क्या करता है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देता है। क्या इसके पहले और कोई सेंटेंस हो सकता है? नहीं, इसके पहले और कोई नहीं सेंटेंस हो सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा ऑप्शन पहला वाला सेंटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि दिस एम्बिगुअस टारगेट रिक्वायर्ड। सो दिस जो है ये एक प्रोनाउन है, यहां से ये शुरू नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोर ओवर स्पेशल प्राइवेट। सो मोर ओवर जो है ये एक कनेक्टर है, इससे हम अपनी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। अब रह गया बचा हुआ अपने पास A, B और D। हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड रिन्यूएबल एनर्जी मिशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब ये गवर्नमेंट के बारे में बात, हमें देखना है कि क्या इससे भी कोई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। B कह रहा है कि एक्सपर्ट प्रेडिक्ट दैट इफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। सो ये कह रहा है कि इफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंप्लीमेंटेशन की बात चल रही है। इसका मतलब ये शुरुआती सेंटेंस हो नहीं सकता, इससे पहले कुछ एक इंप्लीमेंटेशन की बात चल रही है। अब हम डी को देखते हैं। वो कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द नेशन। तो ये हमको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दे रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं हमारे पास एक डी है, एक ऑप्शन बी है जिसमें हमारे पास शुरुआत में एक डी है, और एक ऑप्शन डी है जिसमें शुरुआत में हमारे पास एक ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं जो दूसरा लेटर हमको दिया गया वो ए है। अब हमें ये देखना है कि क्या ए इसका सेकंड सेंटेंस है या फिर ई इसका सेकंड सेंटेंस है, जो कि हमको डी में दिख रहा है। अब हमें क्लोजर सेंटेंस ढूंढना है जो सेंटेंस इसको क्लोज करता है। अब सी और ई तो नहीं हो सकता, हम पहले बता चुके हैं। डी को हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के तौर पे ले चुके हैं। इसका मतलब ए और बी में कोई एक सेंटेंस होगा जो इस पैराग्राफ को क्लोज करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं ए पे, तो कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशन वाइड रिन्यूएबल एनर्जी मिशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और बी कह रहा है कि एक्सपर्ट प्रेडिक्ट दैट इफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट कुड कट कार्बन एमिशन बाय 30% विद इन अ डेकेड। इसका मतलब ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो बी को हम जो है एक क्लोजर सेंटेंस की तरह ले सकते हैं, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरह ले सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास बी यहां पे भी दिख रहा है, अब हमारे पास बी यहां पे भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बी ऑप्शन है इसको छोड़ सकते हैं। हमारा खेल जो है इधर ए में या डी में फंसा होगा। अब क्योंकि हमें अपना पहला वाला सेंटेंस जो कि डी है और आखिरी वाला सेंटेंस जो कि बी है मिल चुका है, अब हमें जो बीच वाले सेंटेंस है जो कि आपका यहां पे बचा हुआ है ए है और इधर आपका ई है और इधर आपका सी है, इन तीनों के बीच में हमें ढूंढना है कि ये सीक्वेंस कैसे बनेगा। अब देखिए पहला वाला जो है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द नेशन। ये एक प्रॉब्लम हमको दिखा रहा है। अब इसके लिए तो कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाएगा इस पैराग्राफ में। तो सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन ये आएगा कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशन वाइड रिन्यूएबल एनर्जी मिशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। ये गवर्नमेंट का जो है एक यू कैन से अ सोल्यूशन फॉर दिस वन। सो हम जाएंगे डी के बाद सीधा ए पे। अब जब सोल्यूशन पहुंच चुका है, अब बात आएगी कि इसके लिए रिक्वायर चीजें क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में हमारे पास जो है दो ऑप्शन बचे हुए, एक है सी और एक है ई। सी में क्या कह रहा है? दिस एम्बिशियस टारगेट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ई में अगर हम जाएं तो कह रहा है कि मोर ओवर सेवरल प्राइवेट कंपनीज हैव ऑलरेडी प्लेज्ड टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू द मिशन। अब बात यह आती है कि क्योंकि ये मोर ओवर से शुरू हो रहा है और हमने पहले ही बताया था कि इस तरह के कनेक्टर अगर रहेंगे तो आपको समझना है कि इससे पहले कुछ ना कुछ बताया जा चुका है। इसका मतलब मोर ओवर से पहले हम एम्बिशियस टारगेट को ले सकते हैं जो कि हमारा सी हो गया यहां पे, और आखिर में ये जो है बता रहा है कि ये टारगेट फुलफिल करने में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आके इसमें हम मतलब गवर्नमेंट को जो है असिस्टेंस दे रहे हैं। तो हम यहां पे जाएंगे ई पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम पैराजंपल्स के जो और क्वेश्चन पैटर्न्स हैं और क्वेश्चन टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे।
करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपसे पैरा जंबल्स का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी सारे लोगों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी सारे लोग इससे बेनिफिटेड हो। थैंक यू अगेन। आई एम गोना सी यू सून on another exam first class video.